नमस्कार बे अकि लटि अख श्लोक अकि दुहन एक श्लोक एक दिन a shloka a day. This is from the chapter 3 of Panchastavi, the treatise on goddess Mahatripura Sundari, and today we'll take up second shloka from chapter 3. त्रैमतावुक दोयम श्लोक तीसरे चैप्टर का दूसरा श्लोक। उन्मत्ता इव सग्रहा इव विश्व्यासक्त मूर्छा इव प्राप्त प्रौढ़ मदा इवाति विरह ग्रस्ता इवार्ता इव ये ध्यायन्ति हि शैलराज तनया ध्यानास्त एकाग्रतस्य तोपाधि विविधि वृद्धराग मनसो ध्यायन्ति वाम भ्रुवः उन्मत्ता इव सग्रहा इव विश्व्यासक्त मूर्छा इव प्राप्त प्रौढ़ मदाइवाति विरह ग्रस्ता इवार्ता इव ये ध्यायन्ति हि शैलराज तनया ध्यानास्त एकाग्रतस्त्यक्तोपाधि विविधि वृद्धराग मनसो ध्यायन्ति वाम भ्रुवः। Kashir poet in Kashmiri style as well. Unmata iv sagraha iv vishvyasat murcha iv prapt praud mada ivati virah grasta ivarta iv ye dhyayanti hi शैलराज तनया ध्यानास्त एकाग्रतस्त्यक्तोपाधि विविधराग मनसो ध्यायन्ति वाम भ्रुवः। अर्थात नशे में चूर जैसे आविष्ट इंटॉक्सिकेटेड, जहर लगने से मूर्छित जैसे, प्राप्त हुए तीव्र नशे वाले जैसे, बहुत ही चिरकाल से अत्यंत प्रेमी की विरह की पीड़ा से ग्रस्त जैसे, उसी पीड़ा में डूबे हुए, आर्त जैसे, जो भक्त निश्चय करके हिमालय की पुत्री पार्वती पर्वत के समान न टलने वाली चित्त स्वभाव वाली का एकाग्र होकर ध्यान करते हैं, वे भक्त सौभाग्यशाली हैं। समाहितता के कारण छोड़े हुए शरीर की व्याधि तथा बढ़े हुए प्रेम भरे मन वाले ऐसे भक्त का शिव की शक्तियां इच्छा ज्ञान क्रिया ध्यान करती हैं, उस भक्त को प्राप्त होती हैं उस भगवती के रूप में, जो समझना चाहिए। कितनी मधुरता के साथ जो रामशैव त्रिकाश्रम के प्रांगण में, उस परिवेश में स्वामी महामाहेश्वर राम जी के सानिध्य में भक्तजनों ने जो कुछ समेटा समझा, उसे इस पंचस्तवी में जो ट्रांसलेटर हैं उन्होंने इसमें दिया है। यह आशीर्वाद हम तक पहुंचा है। कितनी सौभाग्य की बात है। और आज
इस आशीर्वाद को हम आपस में बांट रहे हैं, ध्वनि के माध्यम से, नाद के माध्यम से। नाद के माध्यम से नाद ब्रह्म होते हैं, और यही हमारा संकल्प है, यही हमारा विषय है, यही हमारा लोभ है, यही हमारा मोह है, यही हमारी सच्चाई है, यही सत्व रज तम सबका समापन इच्छा ज्ञान और क्रिया रूपी नमः त्रिपुर सुंदरी के चरणों में। ओम महा त्रिपुर सुंदर्यै नमः।